देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। हिमंता बिस्वा शर्मा नेतृत्व वाली असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देता हूं। असम प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं आसाम में नव निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को तीसरी बार शपथ लेने पर उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आसाम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आसाम भी बड़ी तेजी के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राज्य के रूप में तेजी के साथ स्थापित हो रहा है। मैं आसाम वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको पता है उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आसाम में प्रवेश न करे, इसलिए माननीय हेमंत जी की सरकार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा और व्यवहार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने भाजपा सरकार को विफल बताते हुए कहा कि पार्टी का खोट अब सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नफरत फैलाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रही है। उसको इस तरह से लगना चाहिए, क्या कहेंगे? सौहार्द की त्रिवेणी में ये सवाल पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने एएनआई पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक आरोपों के चलते रद्द होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह समस्या सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्यों में बार बार हो रही। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, मांग की सीबीआई पूरी जांच करे। गहलोत ने कहा कि सभी संस्थानों में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, इसे रोकने के लिए स्थायी समाधान की जरूरत है। उनका कहना था कि पेपर लीक राजनीतिक दलों से ऊपर एक गंभीर मुद्दा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कल ही कहा था मीडिया को भी, ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनको अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी, पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है, उनके अधिकारियों में समझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। पहले भी जो एग्जाम होते हैं राज्यों में, वहाँ पे भी राजस्थान सहित, मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद उसमें यूपी भी है, गुजरात भी है, हो सकता है एक आधा स्टेट में गलत बोल रहा हूँ, मतलब देहरादून का भी रिपोर्ट आई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है।
तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी राजस्थान पेपर एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी ये राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है, वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर लॉन्च आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस। पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर महोबा में सपा सांसद अजय सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सांसद अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के सोना न खरीदने और तेल बचाने वाले बयान पर हमला बोलते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और शिकायत के आधार पर महोबा शहर कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान को अशोभनीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। वहीं गोरखपुर सांसद रविकिशन ने सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्क फ्रॉम होम अपनाने, तेल की खपत कम करने, विदेशी यात्राओं में कटौती और सोने की खरीदारी से बचने की अपील के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल उठाए। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का बोझ आम जनता पर डालने की बजाय सरकार को अपनी नीतियों और फैसलों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। आरजेडी नेता ने मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि जनता पहले से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का सामना कर रही। ऐसे में लोगों से लगातार त्याग की अपील करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नहीं, 2.5 महीने पहले कोई और प्रधानमंत्री था क्या? ये आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। न प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5 पौने 3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे। ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी 7 दिनों से सारे अखबार में देश भर में एक विज्ञापन छप रहा, जैकेट, उसका पैसा कौन दे रहा? प्रधानमंत्री जी के निजी खजाने से तो नहीं, देश के टैक्स पेयर का मनी है। व्हाई वेस्ट इट? आपकी योजनाएं चलती हैं, जितना योजना का खर्च नहीं है उतना। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट।